मैंने इसके पिछली वीडियो में आपको ये सारा पूरा कंसेप्ट बताया था जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये सारे जो एरे के एलिमेंट है, ये देख रहे ना, इसको अगर हमको प्रिंट कराना हुआ तो हम क्या करेंगे। अगर आपको प्रिंट कराना हुआ तो आप कंसोल उठाते 0,0 फिर आप 0,1 सारा लिखेंगे तो भाई टाइम जाएगा। 9th एलिमेंट है, 9 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो पूरा एक साथ प्रिंट कराऊंगा उसके लिए हम चलाते हैं लूप। कौन सा लूप? फॉर लूप। यहाँ पे क्या है, इंट i इक्वल टू 0 से चलेगी, इंडेक्स 0, फिर i इज लेस देन 3 क्या हुआ, जैसे ही और 2 हो जाएगा तो जी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, यानी कि 0 1 2 तक चलेगा। जहां 3 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसलिए मुझे क्या, जितना रो है उतना कॉलम भी है ना, तो इसलिए मैं 0 तक चलाऊंगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, i इज लेस देन 3। फिर यहाँ पे मैंने क्या, सेमी कॉलन, फिर i प्लस प्लस। ये मेरा रो के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? रो के लिए। अब इसके लिए फिर हम लूप चला देंगे किसके, कॉलम के लिए। इंट j इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, फिर उसके बाद j इज लेस देन 3। जितना रो है उतना कॉलम, इसलिए मैंने क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। फिर j प्लस प्लस। अब यहां पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, रो एंड कॉलम, a i कॉमा j। जितना रो रहेगा उतना मैं क्या करूंगा, कॉलम को प्रिंट करा देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम क्या करते हैं, फिर न्यू लाइन चेंज करने के लिए कंसोल राइट लाइन, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। तो फिर मैं अपना आउटपुट देखूंगा कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, रो और कॉलम में आ रही है फिर नहीं। ये जो वैल्यू थी पूरा प्रिंट कर देगा, देख रहे हैं, ये वैल्यू तो प्रिंट कर दिया, बट ये क्या है, एक ही लाइन में आ रही है। तो हमने बताया था ना, कंसोल राइट लाइन में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को आप हटा दीजिए, राइट, सेव करके फिर इसको रन करिए। जब इसको रन करोगे तो आपको देखिए आउटपुट क्या आएगा। अब इनके बीच में ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई, इसमें इनके बीच में हमको स्पेस चाहिए। तो स्पेस लाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पे आओ, प्लस, मैंने बताया था भाई कुछ और आप लॉजिक लगाओगे तो प्लस साइन लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे स्लैश टी आपका क्या करता है पता है, न्यू लाइन जनरेट करती है। स्पेस उन लोगों के बीच में आ जाएगा। अब आप देखिए अपना, आपका ये जो मैंने वैल्यू वहां पे दिया था सारा प्रिंट हो गया। अब ये कैसे चलेगा, देखिए सबसे पहले लूप क्या होगा, यहां से चलना शुरू करेगा। लूप क्या होगा, यहां से चलना शुरू करेगा। i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन आपका हो गया ट्रू। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर यहाँ पे चलाएगा। अब यहाँ पे जब आएगा तो ये चेक करेगा j इक्वल टू 0 एज j लेस देन 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक किया कि j की वैल्यू कितनी है, 0, और लेस देन किससे कंपेयर करना है, 3 से। कंडीशन हो गया ट्रू। ये आके कंसोल राइट लाइन i और j की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी क्या, a ऑफ i, देखिए a ऑफ i। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 0, और j की वैल्यू भी कितनी है अभी, 0। तो 0,0 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 12। ये 12 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेगा, अब j की वैल्यू 0 है, फिर प्लस प्लस के पास आएगी। जब ये प्लस प्लस के पास आएगी, इसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी कितनी, 1। तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि 1 जो है 3 से छोटा है, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गया आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, फिर आएगा अंदर ai की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ai की वैल्यू कितनी होगी, अरे सॉरी, ij की वैल्यू कितनी होगी। अब फिर से यहाँ पे देखिए ये क्या किया, i की वैल्यू 0 है, अब j की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 से बढ़ के 1। इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगी, ये 0 1 पे क्या है 45, ये 45 को प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर देगा, 45 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये क्या काम करेगा, फिर 1 से इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 2। फिर यहाँ पे ये कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर आके कंसोल राइट लाइन के अंदर क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा किसकी वैल्यू, i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 67। देखिए इंडेक्स पॉइंट देखिए यहाँ पे 67 को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करेगा, अब फिर उसके बाद आएगा 2 से वैल्यू बढ़ जाएगी 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगा आपका फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये कहां पे चलाएगा, कंसोल राइट लाइन पे, लाइन चेंज करके
फिर चला जाएगा दूसरा काम लेने के लिए आई प्लस प्लस के पास। अब इसकी वैल्यू 0 थी, 0 के बाद कितनी बढ़ गई 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ ये कहां पे आ जाएगा, अब ये सेकंड लाइन में कहां पे आएगा, सेकंड लाइन में आ जाएगा। अब देखिए अब ये कंडीशन चेक करेगा तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1। अब इसमें आएगा जे इज लेस देन 0 और जे इज लेस देन 3। तो पहला ये कंडीशन चेक करेगा क्या कि 0 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगा आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा क्या होगा, कंडीशन ये क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पे कंडीशन कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। अब दूसरी कंडीशन चेक करना शुरू करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से दूसरी कंडीशन चेक करेगा क्या। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई है, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1। अब ये यहाँ पे आएगा फिर चेक करेगा 0 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गया आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर कहाँ चला आएगा अंदर। जब ये अंदर आएगा तो अब यहाँ पे अंदर आने के बाद ए आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, किसकी, ए आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू भी कितनी है 0। इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा ये 1,0 78। इंडेक्स पॉइंट देखिए ये 78 को प्रिंट कर दिया। कहां पे लिख दिया हम 78 को क्या किया, प्रिंट कर दिया। 78 को प्रिंट कर दिया। अब फिर क्या करेगा, अब ये आई जे की वैल्यू 0 से हो जाएगी कितनी 1, 0 से कितनी होगी 1। तो ये 1 वाला कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या कि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगा आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर अंदर आएगा यहाँ पे आई जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1, 1,1 की वैल्यू कितनी है आपकी 23। अब ये 23 को क्या करेगा, यहाँ पे 23 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब जे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी जे प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू कितनी थी आपका 1 थी, 1 से वैल्यू इसकी क्या बढ़ जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर कहाँ आएगा, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब आई और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ए आई की वैल्यू अभी 1 है और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। इसकी 1 और 2 की वैल्यू कितनी 12, ये 12 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे किसको प्रिंट कर देगा, 12 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, अब जे की वैल्यू 2 से बढ़ के हो जाएगी 3। अब यहाँ पे कंडीशन फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो ये कंसोल राइट लाइन के पास आके लाइन को चेंज करके फिर जाएगा दूसरा काम लेने। फिर यहाँ पे आके दूसरा काम लिया। अब इसकी आई की वैल्यू 1 थी, 1 से बढ़ गई 2 और फिर ये कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 3, कंडीशन हुआ ट्रू। फिर ये लूप ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे चला था। अब ये क्या करेगा, फिर आएगा अंदर। अब जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू आपकी है 0, जे की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 0 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। तो फिर ये आके यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा किसकी वैल्यू, ए ऑफ आई की, ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू कितनी है, अब आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 0, जे तो ये क्या प्रिंट कर देगा 2, 0 की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स देखिए यहाँ पे 9। तो यहाँ पे ये क्या खेलेगा 9, इसको 90 को प्रिंट कर देगा, किसको प्रिंट कर देगा 90 को ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद देखिए आप ध्यान से, फिर क्या हुआ, फिर अब जे की वैल्यू 0 से बढ़ के हो जाएगी 1। तो ये कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर आके ए आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आई की वैल्यू कितनी है आपकी 2, आपकी जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 1 की वैल्यू इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 40। आके यहाँ पे ये 40 को प्रिंट कर देगा, किसको 40 को ये प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से 2, क्या हो जाएगी 1 से 2। फिर आके यहाँ पे ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि 2 3 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। फिर आएगा ए आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, ए आई की वैल्यू को आके ये प्रिंट कर देगा। ए आई की वैल्यू मतलब एक आई और जे की वैल्यू, सॉरी मैं ए आई बोल रहा हूं, आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है आपकी, आई की वैल्यू अब आपकी कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू आपकी 2 है और जे की वैल्यू कितनी है बढ़ के, जे की वैल्यू में होगी 2, तो 2,2 वैल्यू कितनी है 32। और यहाँ पे आके ये क्या करेगा 32 को प्रिंट कर देगा। फिर अब इसकी वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। ये कंसोल राइट लाइन आपको क्या करेगा
लाइन चेंज कर देगा, फिर चलाएगा काम लेने के लिए। तो ये वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। 3 इज लेस देन 3 कंडीशन हो जाएगा मेरा फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ये कर देगा कंसोल रीड लाइन को होल्ड करके आपको आउटपुट रो कॉलम में दे देगा। आउटपुट देख लीजिए आप, ये हुआ आउटपुट। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हमने यहां पे एलिमेंट दिए हैं इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, ये आपने डिक्लेयर कर लिया। अब ये चाहते हैं कि ये यूजर दे, क्या दे, यूजर दे। तो यूजर से लेने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं इस सारी चीज को हटा दे रहा हूं। लूप ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या करेंगे कि यूजर इनको देगा, एलिमेंट क्या करेगा, 3x3 का एलिमेंट यूजर पुटअप करेगा। यूजर क्या करेगा, यूजर इनकी वैल्यू को पुट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे करेंगे, इस चीज को देखिए। उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद ध्यान से देखिए, यहां पे हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब फिर हम क्या चलाएंगे, क्योंकि एक से अधिक इनपुट लेना है तो हम चलाएंगे लूप। तो लूप, यही लूप चलेगा। अब यहाँ पे जो होगा, आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे ना, यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट ना करा के हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे ए आई कॉमा जे। अब यहां पे आप लिख देंगे कन्वर्ट टू इंट 32 इन ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट, यहाँ पे यूजर से इनपुट हमने ले लिया। अब भाई आप यूजर से इनपुट ले लिए तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हटा दिए, लाइन चेंज कर, यूजर से इनपुट ले लिए तो उसको प्रिंट भी कराओगे। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने अभी आपको फंक्शन बता दिया था। अब इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यही लूप चला दीजिए प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे कंसोल राइट लाइन में दिखा दीजिए आउटपुट। आउटपुट अब यहाँ पे आके आप लूप चला दीजिए अब भाई अपना, जैसे लूप चलाए थे। सॉरी ऐसा गलती ना करिए। ये देखिए आपका ये क्या हो गया, यूजर से इनपुट लेने का प्रोसेस हो गया। यूजर से इनपुट आपने ले लिया, ए आई जे कामा कन्वर्ट टू इंट कंसोल रीड लाइन। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इनपुट लेना है, अरे आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट के लिए पहले आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दो, यहाँ पे कि यहाँ से आउटपुट दिखाओगे। आप क्या दिखाओगे, इसके बाद आउटपुट दिखाओगे। आउटपुट दिखाने के लिए यही लूप फिर से चला दीजिए। बस क्या करना है, जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे आपको आउटपुट प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट करा देना है, कंसोल राउट लाइन ए आई कामा जे, ए आई कामा जे। अब देखिए ये क्या है, ये आपका यूजर से इनपुट लेगा। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है यूजर से इनपुट लेगा। इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको आप लोग अपने से एक्सप्लेन करना। जब नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करना, मैं फिर से इसका वीडियो दे दूंगा आप लोग को। अब यहाँ पे आके आउटपुट को प्रिंट कर देगा। मतलब ये 3x3 है, मतलब हमको 12 एलिमेंट भरने हैं। ठीक है, अब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 एलिमेंट को भरना है। यानी क्या, हम जो एलिमेंट लिए थे हम उसको फिलअप कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 1 एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 3x3 है ना, तो 9 एलिमेंट भरेंगे, 9, फिर 90, 40, 32। देखिए आपको आउटपुट दे दिया। बट ये आउटपुट एक लाइन में ही दिया है, हमको रो और कॉलम में चाहिए। तो रो और कॉलम में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कंसोल राइट लगाए हैं इसको लाइन को हटा दीजिए। और अलग अलग डिफरेंट में चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस साइन लेके डबल कामा में /t करेंगे तो ये डिस्टेंस दे देगा आपको। अब फिर आपको आउटपुट रो और कॉलम में देगा। उसके पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं कि भाई एलिमेंट, ठीक है, रो एंड कॉलम मैंने प्रिंट करा दिया कि रो एंड कॉलम आपको क्या करना है, यूजर से लेना है। रो और कॉलम क्या करना है, यूजर से लेना है, फिर आपको आउटपुट दिखाना है। आप इसको फिर से रन करा एक बार देख लो। जब आप इसको रन कराओगे तो देखिए ये रो एंड कॉलम मांग रहा है। तो रो और कॉलम क्या हो रहा है, 3x3 का आपको पता है। तो आपने यहाँ पे 12, 45,
67, 78, 23, 12, 90, 40, 32। ये देखिए आपको आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट आपका कुछ ऐसा दे रहा है ना, 12, 45, 67। हमको क्या तीन तीन करो चाहिए ना, तो कहीं कोड में कहीं मिस्टेक हुआ है, उसको हम चेकअप करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे हमने लाइन चेंज नहीं लगाया है, आप यहाँ से लाइन चेंज कर दीजिए। अब अपना आउटपुट देख लीजिए एक बार फिर से। अब देखिए 12, 45, 67, 38, 23, 12, 90, 40, 32 आ गया रो कॉलम में। अब हम चाहते हैं कि साइज भी, जो हम साइज यहाँ पे दे रहे हैं, साइज भी क्या करे, रो एंड कॉलम का यूजर ही दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम यही रहेगा, बस चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं, यहाँ पे हम साइज को रो एंड कॉलम का, जैसे हमने क्या कर लिया, हमने पहले मैसेज प्रिंट करा दिया, क्या, इंटर रो, रो हमने कराया। अब फिर इसके रो को हम आर दे दिए, आर इजकल टू कन्वर्ट, आर इजकल टू कन्वर्ट डाट टू इंट कंसोल रीड लाइन। मैंने रो ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, फिर यहां पे हमने मैसेज प्रिंट कर देंगे इंटर रो, इंटर कॉलम। कॉलम को मैंने क्या किया, सी इजकल टू कन्वर्ट कंसोल रीड लाइन, यहां पे हमने क्या कर दिया, सी, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यू आएगा आर कॉमा सी पे आएगा, तो ये एरर बता रहा है, क्योंकि इसको आप बताओगे कि भाई ये इंटीजर वैल्यू हम दे रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको कर दूंगा एंड, और यहां पे हम कर देंगे क्या, इंट। अब देखिए वो क्या करेगा, आपसे लेगा क्या ले, इसको जब हम रन कराएंगे तो ये आपसे मांगेगा रो एंड कॉलम। अब यूजर जितना चाहेगा इंटर रो, जैसे हम सपोज 3 रो चाहते हैं और कॉलम भी 3 चाहते हैं, और फिर यहां से अपना वैल्यू को यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे। तो जो आपका वैल्यू रहेगा उसको हम इनपुट कराएंगे 12, 45, 67, 78, 23, 12, 90, 40, 32। अब यहाँ पे आप अगर 4x4 देंगे तो 4 4 जा 16 वैल्यू आप एलिमेंट पुट कराओगे। अगर 5x4 देंगे, जितना आप यूजर जितना मन चाहेगा उतना वो प्रिंट करा सकता है। ये मेरा हो गया यूजर से इनपुट्स लेना, साइज को भी और फिर एलिमेंट को भी। मैंने सारा आपको प्रोसेस बता दिया। इसका कोड आपको देखना है, आप इसका कोड देख लीजिए। मैं इसका पूरा कोड दिखा दे रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो आप उनको रिकमेंड करना, कमेंट करना, मैं आपको फिर से इसको एक एक एक्सप्लेन करके दे दूंगा। हालांकि मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं आपको एक बता रहा हूं, मेरे इस सीरीज को आप फॉलो करोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के मानूंगा। लेकिन एक एक प्रोसेस टू प्रोसेस लोग पढ़ो, जैसे जैसे मैं आप वीडियो देता गया हूं, आप उसको देखते रहेंगे और करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। चलिए अब फिर मिलते हैं, एरे के 3rd वीडियो में मिलेंगे। जैक्ड एरे के बारे में हम बात करेंगे कि जैक्ड एरे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको मैं ये बता, एरे के बाद में बताऊंगा असेंबली। असेंबली में जैसे आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, जैसे ये देख रहे हैं ना, असेंबली में हम विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे ये आपका क्या कैलकुलेटर है ना, यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे अब, जब अगले असेंबली आपको बताएंगे तो।